देखें, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ। टिक टॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सियासी नौयत के केसेस हैं इनमें कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के वर्कर हैं। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। लोगों को दियाई खान में लोगों को पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। उनको मजीद अंधेरों में ना धकेले, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसने जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात, अमन अमान के हालात मुल्क के बन चुके हैं। होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें, बजाय लंदन प्लान, कभी कौन सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग करें तजर्बे, इससे निकलें और कौम की सोचें, इस आवाम की सोचें। 25 करोड़ आवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। थैंक यू। साहब ये बताइएगा कि आज मुख्तलिफ केसेस में आपने पैरवी की वज़ीर आला साहब की, तो क्या रिजल्ट मिला है और अदालतों से कितना उम्मीद है? आज तो मैक्सिमम इसमें हाज़िरियाँ हुई हैं, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं हुए। 27 अप्रैल की ये डेट हुई है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 27 अप्रैल को आर्गूमेंट्स होंगे। तो आज तो सिंपल जजमेंट हुई है और हाज़िरी हुई है। सर बताइएगा, एक चीज़ का फ़र्क बताइएगा, क्योंकि आप कानूनदान हैं, कि एक तरफ वज़ीर आला साहब जो खुद आके पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी का बहाना बना के सालों गुजारते हैं, जलावतनी खुद साख्त जलावतनी करके फिर आते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइएगा। मैं इनका वकील हूँ, मैंने इन्हें ये कहा है कि जनाब हमने पूरी तरह अदालतों का एहतराम करना है, अदालतों में पेश होना है और किसी डेट के ऊपर भी हमने कोई बहाना साजी नहीं करना। एक रियासत का एक निज़ाम है, उसमें सही है गलत है जो भी है वो ट्रायल होगा, देखी जाएगी जब एविडेंस आएगी। लेकिन हमने हर हाल में पेश होना है और अपना केस जज साहबान के सामने प्लीड करना है और इंशाल्लाह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और सिस्टम के अंदर रह के हमने ये सारा कुछ करना। गंडापुर साहब आपके साथ 2 साल फस्तायत के गुजरे हैं, ये बयान दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर पे छापे ना मारे जाए, क्या कहेंगे? शुक्र है, वही तो कह रहा हूँ, देर है दुरुस्त है। शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे, तो ये जरूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूँगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज़ के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूँगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात, ये शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा अली अमीन गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मोहसिन नकवी का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है कि आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था, तो बजाय इसके बैठने के इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़रिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है वो भी सजा के लिए तैयार है। सर गंडापुर साहब, फजल रहमान के साथ आप बैठने के लिए अभी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मैंडेट चोरी हो उसकी बात करें। वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही चोरी KP में हुआ है, तो फिर आप उसके साथ कैसे अलायंस करेंगे? देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जैसा कोई वोट हो।
जिसका घर में ही वोट ना हो, आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें डी खान जाकर कि लोगों को DI खान में लोगों को पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ, अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को, आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया, इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हाथ। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ, अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पश्चिम जहाँ पहुंचा है, पश्चिम में जाके जीत रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे जो कि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि तो चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बच्चा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और मरियम नवाज ने रोटी सस्ती की है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप भी KPK में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखें, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है, अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, इस टिकटॉक बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया, अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहे और टिकटॉक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप कौम बेवकूफ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी कुछ दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी गई थी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा, तो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहां पर, फिर लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। अभी फिर आप आ गई हैं, अभी आप जेट देंगी, पहले एक मरीज तो पहले जेट के लिए रनवे बनेगा, फिर वो जेट जाएगा उसको उठाएगा, फिर अस्पताल के लिए एक अलग रनवे बनेगा। ये बातें सर यहाँ कुछ केस के हवाले से कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे आज का जी मैं सीनियर काउंसिल मेरे वकील साहब डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ आज अपीयर हुआ हूँ ये FIR नंबर 3 में, और ये FIRs में हमें तकरीबन आप समझें कि 45-45 केसेस में पूरे पाकिस्तान में मुलव्वस किया गया है। बोगस केसेस हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी से लेके कत्ल और हर चीज़, और उस पर हमें मुलव्वस किया गया है। सियासी नौयत के केसेस हैं इनमें कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वर्कर हैं, इसलिए इन्होंने हमें मुलव्वस किया है। हकीकत में इनमें कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।